आपके कुछ फंक्शन दिए गए होंगे, उनमें से आपसे पूछा गया है कि डी वाई ओ डी एक्स ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब हमें डी वाई ओ डी एक्स निकालना है। हमारे पास ये एक इक्वेशन दी हुई है, यानी कि एक समीकरण दिया हुआ है, इसका हमें डी वाई ओ डी एक्स निकालना है, यानी कि एक्स के सापेक्ष अवकलज निकालना है। तो देखो सबसे पहले पहले पद का अवकलज करना है। किस प्रकार से, देखो पहले एक्स का ये एक फलन जी हो गया, दूसरा फलन जी हो गया, तो देखो पहला फलन सेम, दूसरे का अवकलज वाई का क्या हो जाएगा डी वाई ओ डी एक्स, प्लस अब दूसरा फलन सेम, पहले का अवकलन एक्स का कितना हो जाएगा एक, इसका अवकलज हो गया। अब इस पर आ जाओ, प्लस वाई स्क्वायर का अवकलज क्या हो जाएगा 2y, फिर y का क्या हो जाएगा डी वाई ओ डी एक्स इक्वल, अब इक्वल में है 10x, 10x का अवकलज क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब प्लस y का क्या हो जाएगा डी वाई ओ डी एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जितने भी टर्म्स में डी वाई ओ डी एक्स है, यानी जितने भी पदों में डी वाई ओ डी एक्स है, उन सबको एक साइड में रख देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर x डी वाई ओ डी एक्स है, इसमें भी है प्लस का 2y डी वाई ओ डी एक्स, और देखो ये हमारा एक टर्म यहाँ पर है, एक पद यहाँ पर है राइट साइड में, इसको लेफ्ट साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस में आ जाएगा। इक्वल में क्या है हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स है, और देखो एक ये वाला पद और है जिसमें डी वाई ओ डी एक्स नहीं है, इसको भी राइट साइड में भेजेंगे तो किस में पहुँच जाएगा ये माइनस में वाई। ठीक है, क्योंकि 1 का वाई मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई ही आ जाएगा। अब हमें करना क्या है कि इन सभी पदों में डी वाई ओ डी एक्स है, तो इन सब में से डी वाई ओ डी एक्स कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा x, यहाँ पे क्या बचेगा 2y, यहाँ पे क्या बचेगा 1। 1 क्यों बचा, क्योंकि इन सब में से डी वाई ओ डी एक्स हमने कॉमन निकाल लिया। इक्वल में क्या है हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स और माइनस का y। अब देखो, अब जो भी टर्म हमारे पास ये आए हैं निकल के, इन सब को राइट साइड में भेज देंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा डी वाई ओ डी एक्स। ठीक है, इक्वल, अब हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स है माइनस का वाई है, अपॉन में क्या आ जाएगा, देखो ये सारे टर्म डी वाई ओ डी एक्स में गुणनफल के रूप में थे, तो इन्हें राइट साइड में भेजेंगे तो ये भागफल के रूप में आ जाएंगे। ठीक है, ये आ गया है साहब डी वाई ओ डी एक्स की वैल्यू। अब आ जाइए नेक्स्ट बताते हैं आपको। नेक्स्ट है साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू के। देखिए इसमें भी हमें डी वाई ओ डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो किस प्रकार से निकालेंगे, तो देखो कीजिए डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। देखो सबसे पहले हमें साइन स्क्वायर वाई का निकालना है, तो साइन स्क्वायर वाई का अवकलज क्या हो जाएगा 2 साइन वाई। ठीक, अब साइन वाई का निकालना है, साइन वाई का क्या हो जाएगा कॉस वाई। अब वाई का निकालना है, क्या हो जाएगा डी वाई ओ डी एक्स। ठीक है, अब दूसरे पद पर आ जाओ, अब दूसरे का निकालना है, तो देखो सबसे पहले कॉस एक्स वाई का निकालो। कॉस एक्स वाई का क्या हो जाएगा माइनस के साइन एक्स वाई। अब कॉस का तो हो गया माइनस के साइन एक्स वाई, अब एक्स वाई का निकालना है, तो एक्स वाई में देखो दो फलन है, तो किस प्रकार से निकालना है, पहला सेम, दूसरे का अवकलज वाई का क्या हो जाएगा डी वाई ओ डी एक्स, प्लस अब दूसरा सेम वाई, पहले का अवकलज एक्स का क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू, अब देखो के हमारे पास अचर पद है, इसका क्या हो जाएगा 0। अब देखो 2 साइन वाई कॉस वाई काय का फॉर्मूला है ये साइन 2y का, और यहाँ पर डी वाई ओ डी एक्स है ये माइनस, देखो साइन एक्स वाई का इन सब में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो देखो साइन एक्स वाई का एक्स डी वाई ओ डी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक्स साइन एक्स वाई
और इंटू डी वाई ओ डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई का बाई में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बाई साइन एक्स वाई, ठीक है। और इक्वल में क्या है हमारे पास 0। अब देखो जिनमें डी वाई ओ डी एक्स है उनमें से डी वाई ओ डी एक्स हम कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा साइन 2 और यहाँ पर एक्स साइन एक्स वाई इनटू में क्या है डी वाई ओ डी एक्स इज इक्वल टू, इसे राइट साइड में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा वाई साइन एक्स वाई। अब देखो हमें डी वाई ओ डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो डी वाई ओ डी एक्स इज इक्वल टू, तो हमारे पास वाई साइन एक्स वाई तो है ही है, अपॉन में क्या आ जाएगा साइन 2 और माइनस एक्स साइन एक्स वाई। अब आ जाइए नेक्स्ट, देखिए 10वां हमारा दिया हुआ है, ये कोई हमारे पास एक फलन दिया हुआ है जिसका हमें डी वाई ओ डी एक्स निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो x की वैल्यू है -1/√3 और से बड़ी है और 1/√3 से क्या है छोटी है, ठीक है। अब देखो इसका हमें निकालना है, तो हमने आपको एक कंडीशन बताई थी कि अगर इस प्रकार से अगर कोई फॉर्मूला बन रहा हो तो x की वैल्यू क्या मानते हैं। सपोज कीजिए कि हम x की जगह पर 10 रखें, x की जगह पर 10 रखें तो हमारे पास इस प्रकार से एक फॉर्मूला आ जाएगा और ये फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हमें x की वैल्यू लेट करनी है, यहाँ पे कर लेंगे माना x बराबर हमने मान लिया tan थीटा, ठीक है। अगर थीटा को हम राइट साइड से लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स, x हमारे पास है ये, इक्वल में क्या बचेगा थीटा, ये हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई। अब देखिए y हमारे पास है ये, tan इनवर्स है ये, जहाँ जहाँ x है वहाँ x की जगह पर रख देंगे tan थीटा, यहाँ x की जगह पर tan थीटा, x पे क्यूब है तो tan थीटा का भी क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, अपॉन में 1-3 है ये हमारे पास, x ये पर tan थीटा उस पर स्क्वायर लगा हुआ है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे देखिए tan इनवर्स, ये फॉर्मूला बन गया हमारा काय का tan 3 थीटा। अब देखो tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यों हो जाएगा क्योंकि x की वैल्यू इनके बीच में आ रही है, ठीक है। अगर इससे कम, चलो इससे ये कैंसिल आउट, क्या बचेगा 3 थीटा। अब देखो थीटा की जगह पे थीटा की वैल्यू रखेंगे, क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। अब इसका निकाल लेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, y का अवकलज क्या हो जाएगा डी वाई ओ डी एक्स और इसका अवकलज क्या हो जाएगा 3/1 प्लस एक्स उसके, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स
2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2 लेस देन एक्स लेस देन 1 अपॉन अंडर रूट 2। ठीक है, देखिए साइन इनवर्स में जो मुख्य शाखा होती है इसकी -1 और +1 के बीच में ही होती है। ठीक है, तभी हम साइन से साइन इनवर्स काट सकते हैं। अब देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए तो एक्स की जगह पर हमें क्या लेट करना है। तो यहाँ पे मान लेंगे, माना एक्स बराबर मान लिया हमने साइन थीटा। क्या मान लिया? साइन थीटा। साइन को अगर हम इधर लाएं तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। इक्वल में क्या बचेगा? थीटा। अब देखिए इसमें वैल्यू अब पुट करनी है। y इक्वल साइन इनवर्स हमारे पास है ये, देखो 2 है ये, x की वैल्यू साइन थीटा अंडर रूट 1 है ये, x ये पे साइन थीटा, x पे स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर लगा देंगे। आगे देखो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा तो है ये अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल साइन इनवर्स 2 साइन है ये हमारे पास। अब देखो इसके स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास? कॉस थीटा। आगे देखो साइन इनवर्स, ये फॉर्मूला बन गया किसका? साइन 2 थीटा का। अब देखिए यहाँ पे जो x की वैल्यू थी इनके बीच में, यानी कि हमारे पास जो 2 थीटा है वो -π/2 और π/2 के बीच में होना चाहिए। यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास -1/√2 और 1/√2 के बीच में आ रही है, तो ये भी इनके बीच में आ जाएगा। तो इस वजह से साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा? 2 थीटा। अब देखिए 2 है ये, थीटा यहाँ पे थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x। अब हमें इसका अवकलज निकालना है। क्या निकालना है? अवकलज। तो लिखेंगे dWr2x। अब देखो y का अवकलज क्या हो जाएगा? dy/dx और 2 साइन इनवर्स का अवकलज क्या हो जाएगा? 2 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, हमारे पास एक फलन दिया हुआ है y इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2x² - 1। यहाँ पर x लेस 0 लेस देन x लेस देन 1/√2 दिया हुआ है। इसका मतलब है कि x हमारा 0 से बड़ा है और 1/√2 से छोटा है x की वैल्यू। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार की कंडीशन आ जाए तो देखो मैंने आप ये देखो 2x² - 1 है, अगर x की जगह पे cos होता तो ये हमारा फॉर्मूला बन रहा है किसका? cos 2a का बन रहा है। तो हमें करना क्या है? इस x की जगह पर cos को ही लेट करना है। तो यहाँ पे हम मान लेंगे, माना x बराबर मान लिया हमने cos थीटा। अगर cos को इधर लाएं तो क्या हो जाएगा? cos इनवर्स x इक्वल में क्या बचेगा हमारे पास? थीटा। अब आ जाइए y हमारे पास है ये, सेक इनवर्स है ये हमारे पास 1/2 है ये, x ये पे x की वैल्यू cos स्क्वायर थीटा -1 है ये हमारे पास इक्वल सेक इनवर्स है ये 1/, देखो 2 cos स्क्वायर थीटा -1 काय का फॉर्मूला होता है? cos 2 थीटा का। ठीक है, अब देखो सेक इनवर्स 1/cos 2 थीटा इक्वल क्या होता है? सेक 2 थीटा। अब देखो सेक इनवर्स से सेक कैंसिल आउट हो जाएगी, क्या बचेगा? 2 थीटा।
टू हमारे पास है ये थीटा यहाँ पे, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी कॉस इनवर्स एक्स। अब इनका अवकलज निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे इनका अवकलज। तो देखो y का अवकलज क्या हो जाएगा डी वाई ओ डी एक्स, और टू कॉस इनवर्स एक्स का अवकलज हो जाएगा माइनस के टू अपॉन अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर। टू अपॉन अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, उतारो।